आज है सोलो पेरेंटिंग का डे 2 और सेम मैं करीब 7 बजे उठी थी। फिर उठ के मैंने झाड़ू पोछा किया। जितने जोश से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, दूसरे दिन ही मैं बहुत टायर्ड फ़ील हो गई क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। बट देखते हैं, आपको मैं आगे दिखाती हूँ कैसे-कैसे मैंने क्या-क्या किया। उसके बाद मैं गई नहाने। आद्या सो रही होती है तो मैंने नहा लिया। नहाने के बाद पूजा कर लिया। फिर पूजा-वूजा करने के बाद मैंने कपड़े-वपड़े धो के जो पूजा के फूल चढ़ाए होते हैं वो मैं लेके गई छत पे डालने के लिए पौधों में। और साथ के साथ मैंने कपड़े भी धोए थे तो वो भी मैं लेके जा रही हूँ सुखाने के लिए। छत पे आध्या की दादी ने कुछ-कुछ चीज़ें रोपी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक्चुअली पहले क्या था, पहले दादी ने इसकी बहुत सारी सब्जियाँ रोपी थी जैसे बैंगन और भी कुछ-कुछ था। बट यहाँ पे कभी-कभी बंदर आते हैं जो खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो रह नहीं पा रहा था। तो अभी इसकी दादी ने रोपा है करेला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फूल डाल दिए हैं पौधों में। अब चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ करेला। ये रहे करेले। अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे बट छुपे हुए हैं क्योंकि, बट अब दिखेगा। देखा आपने करेला मस्त हुआ है ना। और भी दिखाती हूँ, एक ये रहा और एक और था। हाँ, ये रहा एक। तो ये करेला रोपा है। अब तो करेले बंदर नहीं खाते हैं, ईज़िली हो जाता है। बाकी और कुछ-कुछ रोपा है, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये क्या है तो उसको इग्नोर करते हैं। आपको एक और ख़ास चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे छत पे मधुमक्खी ने लगाए हैं छत्ते। वो रहे मधुमक्खी के छत्ते, बहुत बड़ा हो चुका है और उसके ऊपर मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं अभी, तो इनसे दूर ही रहते हैं हम। और फिर उसके बाद मैंने सुखाए कपड़े। ज़्यादातर कपड़े अभी तो आध्या के और मेरे और इसके चाचू के ही हो रहे हैं, ख़ास कपड़े हैं नहीं। फिर ऊपर से आने के बाद देखा तो मैं आध्या स्टिल सो रही थी, ये पूरे बिस्तर में इधर से उधर घूमती रहती है। और फिर मैंने बनाया चाय और नाश्ते में बनाया परांठा। जैसे ही मैं बना रही थी इतने में आध्या भी उठ गई थी, तो फिर मैंने आध्या को भी कराया चाय और परांठा का नाश्ता। ये जी छोटी सी आध्या। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने ऑफिस के काम पे। अभी मैंने वैसे सर को पहले ही बोल दिया था कि मैं थोड़ा बहुत ही काम कर पाऊँगी, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत भी काम कर पाऊँगी क्योंकि ये मुझे करने नहीं देती है। कभी इधर खींचती है, कभी उधर खींचती है, कभी बोलती है मेरे साथ खेलो। बहुत मुश्किल होता है। अभी कह दिया मुझे गोदी में बैठना है। आप बताओ मैं गोदी में बैठ के कैसे काम करूँगी। थोड़ा ऑफिस का काम करने के बाद मैंने किया लंच की तैयारी। लंच में बनाया मैंने दाल चावल और आलू प्याज का भुजिया। आलू प्याज का भुजिया और दाल चावल बिहार का एक फेमस फूड है। मेनली ज़्यादा खाते हैं वहाँ पर, ये ज़्यादा बनता है ऐसा बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कम था, काम मेरे पास ज़्यादा था। दाल चावल भुजिया आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाता है, तो मैंने यही शॉर्टकट में बनाया आज। और ये देखेंगे आप, मैं दाल सिर्फ जीरा और मिर्च से फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने किया किचन साफ़ और फिर मैं अगेन लग गई ऑफिस के काम पे। आध्या को भी मैंने खिला दिया था खाना, दाल चावल भुजिया उसने भी खाया था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा ऑफिस का काम करी थी, इतने में थोड़ी देर ये खेली और फिर इसको सुला दिया था मैंने थोड़ी देर बाद। सुलाने के बाद ये उठ गई है अभी और मैं स्टिल काम ही कर रही थी। फिर इसको अभी मैं बुला रही हूँ पैंट पहनने के लिए, नहीं आ रही है। बहुत नखरे करती है, बहुत परेशान भी करती है और आप देख सकते हैं कि घर की हालत कैसे कर देती है शाम तक। और सिर्फ परेशान करती है, मम्मी को देख देख के इधर उधर भागती है। फिर उसके बाद शाम हो गई थी। शाम का हमने किया पूजा। शाम को आध्या भी आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से पूजा कर रही है। और पूजा के बाद फिर हमने किया डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैंने बनाए थे, क्या बोलते हैं इसको, कटहल कटहल की सब्जी और रोटी। फिर डिनर करने के बाद मैंने किया बर्तन साफ़, फिर किचन साफ़ किया। फिर मैं रात को ही पूरा समेट लेती हूँ कि सुबह उठ के ज़्यादा काम करना ना पड़े, सिर्फ झाड़ू पोछा करो और अपना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्लीन कर लिया है किचन और हॉल। और फिर अपने रूम में गई तो रूम में आध्या खेल रही थी, जो खेलते खेलते बहुत फैला चुकी थी। फिर अब था इसको समेटना और हम दोनों ने मिल के इसको समेटा। आध्या भी मेरी हेल्प कर रही थी कुछ कुछ में। आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक कंटिन्यू सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बहुत टायर्ड फील हो गई थी। फिर रात को मैंने किया आध्या की मालिश, उसको डायपर पहनाया और फिर डायपर पहना के हम चले सोने। तो ऐसा गया मेरा डे 2 सोलो पेरेंटिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।